अब देखिए, बात यही है, अगर आप बड़ी तस्वीर को देखें, इस सब के बीच ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस बार जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है वो कोई मामूली टेरर मॉड्यूल नहीं है। आज ही इसे लेकर 5 और नए खुलासे हुए हैं, जिनमें आतंकी डॉक्टर्स की डायरी से लेकर अलग अलग गाड़ियों का राज लगातार गहराता जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद की डायरी में आखिर क्या मिला है। इसमें सबसे पहले 25 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर फरीदाबाद से हैं। इसके बाद इसमें 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है और आगे की बातों में से ऐसा लगता है कि दिल्ली में हुए हमले की साजिश पिछले 2 सालों से रची जा रही थी। पुलिस को एक और डायरी फरीदाबाद के उस कमरे से भी मिली है जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने विस्फोटक छिपा कर रखा था और इसी डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे जो इस साजिश में शामिल लोगों और लोकेशन से जुड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आसिफ अली रोड की उस मस्जिद का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा दिख रहा है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह चेहरा दिखाना चाहती हूं। हमें पता चला है कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है वहां पर जाने से पहले देखिए सीसीटीवी में, ये जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा दिख रहा है। पता चला कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद पहुंचने से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद आसिफ अली रोड की फैज़े इलाही मस्जिद में पहुंचा था। ये वहीं का ग्रैब है, जूम इन कीजिए। तुर्कमान गेट के सामने है और यहां इस सीसीटीवी में डॉक्टर उमर मोहम्मद का चेहरा साफ दिख रहा है। ये देखिए, पॉज कर दीजिए। हमें यह भी पता चला कि डॉक्टर उमर मोहम्मद इस मस्जिद में 10 मिनट तक रुका था, 10 मिनट तक, और हो सकता है यहां उसकी किसी से मुलाकात भी हुई हो। इससे बड़ी बात यह है कि इस फैज़े इलाही मस्जिद में तबलीगी जमात के लोग ज्यादा रुकते हैं और तबलीगी जमात के एक पक्ष ने इस मस्जिद को अपना केंद्र बनाया है और अब इस पहलू से भी इस मामले की जांच हो रही है। देखिए, खास तौर पर अगर आप देखिए तो मरकज में कई लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, वहां कई कमरे बने हुए हैं, कमरों को खोलकर वहां पर रुकते हैं और उसके बाद से वो आगे के लिए निकल जाते हैं और शायद इसीलिए आना जाना आसान। ये देखिए, साफ चेहरा उसका दिख रहा है और एक बार जो ओरिजिनल फुटेज है वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जिससे उनको अंदाजा लगेगा, क्योंकि फोटो वो 2 शख्स की हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद उमर, रहने वाला पुलवामा का, पेशे से डॉक्टर, काम करता था अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और पेशा आतंक का था। इस जांच का एक कारण यह भी है कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फरार होने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद सबसे पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात गया था और बाद में वो मेवात से बदरपुर टोल प्लाजा होते हुए फैज़े इलाही मस्जिद गया था। ये देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से शुरू से प्ले कीजिए ताकि हमारे दर्शक देख पाएं और समझ पाएं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार होने के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद सबसे पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात में पहुंचता है। ये देखिए, उसका पूरा रूट आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद, और फरीदाबाद बाद में पहले हरियाणा के नूह यानी मेवात गया, बाद में वो मेवात से बदरपुर टोल प्लाजा होते हुए फैज़े इलाही मस्जिद आया था और उसका पूरा रूट आप यहां पर देख सकते हैं। नूह मेवात आता है वो, और उसके बाद से पहले तो वो सीधा फरीदाबाद से निकलता है, यहां पर नूह मेवात आता है, नूह मेवात के बाद आगे बढ़ता है और सीधा होते हुए वो पहुंच जाता है दिल्ली। फरीदाबाद से निकलता है, एक लंबा सा रूट उसने लिया है। यहां पर वो कनॉट प्लेस, तुर्कमान गेट, दरियागंज, लाल किला पार्किंग, सीधा पहुंचता है सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में। तो कुल मिलाकर देखिए, रूट उसका फरीदाबाद से शुरू होता है, वो पहुंचता है नीचे फिरोजपुर झिरका, यहां से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे लेकर नूह मेवात पहुंचता है। यहां पे जूम इन कीजिए एक बार, ये उसका रूट है, फरीदाबाद से शुरू होते हुए यहां जाता है, नीचे आता है, उसके बाद से वापस आता है और फिर तय करता है कि उसको दिल्ली ही जाना है। यहां पे देखिए, और यही रात में वो ढाबे पर रात भी गुजार रहा है। ये जूम इन कीजिए, ये वाली जो बात है, ढाबे पर रात गुजारता है नूह मेवात में, और फिर यहां से बढ़ते हुए वो सुबह सुबह बदरपुर बॉर्डर से बदरपुर टोल नाका, ऊपर जाइए, ऊपर जूम इन कीजिए, बदरपुर टोल नाका से क्रॉस करते हुए घुसता है दिल्ली में और उसके बाद से वो तुर्कमान गेट, कनॉट प्लेस, दरियागंज और फिर पहुंचता है सुनहरी मस्जिद पार्किंग में। तो कुल मिलाकर ये उसका पूरा रूट है जो आपने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख लिया है। अब इन बातों में कॉमन बात क्या है? कॉमन चीज यही है कि मेवात में तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी और वहां उसके कई जलसे होते हैं, और दिल्ली की अगर आप देखिए तो दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद भी तबलीगी जमात ने अपना केंद्र बनाया है
और यहीं पर हालांकि इन दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ये सारी बातें सिर्फ जांच के पहलुओं का हिस्सा है। यहां एक सवाल यह भी है कि इस पूरी साजिश में कई मस्जिदों का जिक्र आ रहा है, जिसे आप इस नक्शे पर अब देख सकते हैं। बहुत सारी मस्जिदें हैं अलग अलग। दिल्ली धमाके की साजिश, कई मस्जिदों का जिक्र, जिसमें नौगाम की मस्जिद, जहां से था ये इमाम इरफान माना जा रहा है मास्टरमाइंड। ये मौलवी जो है इमाम इरफान, क्योंकि इसी के जितने भी अब लोग पकड़े जा रहे हैं इस पूरे केस में, वो सब के सब इसी का नाम ले रहे हैं। और ये कहां का था? ये था नौगाम की मस्जिद का। उसके बाद आइए अगली मस्जिद पर। नौगाम की मस्जिद में इमाम मौलवी इरफान अहमद को इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है, उसके इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए फैज़े इलाही मस्जिद आप देख रहे हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद 10 मिनट जहां पर रुका। फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, उसका इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अरेस्ट हो चुका है। तो 2 मौलवी तो अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मॉड्यूल को यह शख्स भी चला रहा था। तीसरी मस्जिद मेवात की है, जहां डॉक्टर उमर मोहम्मद ने नमाज अता की। और चौथी ये देखिए नू की मस्जिद, जूम इन कीजिए, नू की मस्जिद, जहां पर उसने नमाज अता की थी। उसके बाद से आइए सुनहरी मस्जिद पार्किंग, डॉक्टर उमर मोहम्मद ने वहां गाड़ी खड़ी की थी। फैज़े इलाही मस्जिद, जहां पर वो 10 मिनट के लिए रुका था, ऊपर वाले हिस्से में आइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन तमाम मस्जिदों की बात हो रही है और ये सब पर चर्चा हो रही है। जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इन आतंकियों ने मस्जिदों की आड़ ली थी और इसके बाद इस पूरी साजिश को वो रचते हुए नजर आ रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि एक सीसीटीवी वीडियो आया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाले दिन I-20 गाड़ी के साथ कनॉट प्लेस में भी दिखाई दिया है और कनॉट प्लेस से भारत का संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। सोचिए ये डॉक्टर संसद भवन से कितना पास था। ये वीडियो देखिए, आप समझेंगे इससे कि खतरा कितना बड़ा था। लेकिन शायद इन तमाम जगहों पर होकर गुजरता हुआ वो इस बात को समझता है कि कई जगहों पर भीड़ वैसी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अगर आप कनॉट प्लेस में भी गाड़ी को उड़ाएंगे तो गाड़ियां काफी दूर है और उसने तय किया कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका शाम में 6:52 7 बजे के आसपास लाल किले का ही होगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि इन डॉक्टर्स ने विस्फोटक बनाया कैसे, इसमें धमाका कैसे किया और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल आखिर क्या था। तो आज जांच एजेंसियां नू की उस दुकान पर पहुंच गईं जहां से डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2000 किलो NPK फर्टिलाइजर, आम भाषा में जिसको हम खाद कहते हैं, NPK फर्टिलाइजर खरीदा था। इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर भी कहते हैं, जिसे विस्फोटक बनाने का दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने लगभग 20 लाख रुपए जमा किए थे, जिनमें से 3 लाख रुपए डॉक्टर उमर मोहम्मद को NPK फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए दिए गए थे। और बाद में आरोप है कि नू किसी दुकान में डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2000 किलोग्राम NPK फर्टिलाइजर खरीदा और इसी फर्टिलाइजर से विस्फोटक तैयार किया गया। और पता है यह विस्फोटक कहां तैयार हुआ? आरोप है कि इस विस्फोटक का परीक्षण फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल गनई अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में रहता था। इसी कमरा नंबर 13 में सभी आरोपी डॉक्टर्स ने पहले धमाके की योजना बनाई और फिर यह तय हुआ कि यूनिवर्सिटी की लैब में रखे हुए कुछ केमिकल्स को चोरी छिपे पहले डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कमरे में लाया जाएगा और बाद में इन्हें यहां से फरीदाबाद के धौज और उस्तगा गांव में पहुंचाया जाएगा, जहां विस्फोटक को आईडी बॉम्ब के रूप में तैयार करना था। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कमरा नंबर 13 से कुछ केमिकल्स, पेन ड्राइव और डिजिटल डेटा बरामद किया और अब धीरे धीरे ये कड़ी खुलती जा रही है कि कैसे इन आतंकियों ने विस्फोटक बनाया और ये कई शहरों को एक साथ दहलाने की साजिश रच रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश के लिए कुल 5 गाड़ियों को चुना गया था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि 5 गाड़ियों में ये डॉक्टर्स धमाका करने वाले थे और इन सभी गाड़ियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षित तरीके से रखा गया था। इनमें एक लाल गाड़ी को पुलिस ने कल बरामद किया था, जबकि तीसरी गाड़ी को पुलिस ने आज बरामद किया है और ये गाड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद के सिर पर कट्टरपंथ पूरी तरह हावी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि ये डॉक्टर लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठने के लिए कहता था और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था।
देखिए। नहीं, मुझे मिल सकता और डॉक्टर उमर हमारे टीचर मतलब हमारा बैच है वो सिर्फ एक ऐसा बैच है जो मिक्स होकर बैठते हैं। मतलब हमारे बैच में अच्छा लगता है कोई किसी के साथ बैठना, कोई लेकिन वो अलग बैठ कर देते थे आपके I-20 तो यहाँ तो मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, तो मैं तो पुराना हूँ, तो मुझे तो किसी को ही नहीं जानता है। भी नहीं है उनसे क्या, मुझे तो किसी से ही नहीं है। वैसे इतना ज़्यादा उन्हें जानते नहीं थे हम लोग, कभी आज मैंने देख लिया।